मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये उपदेश थे धरती पर अवतरित भगवान श्री कृष्ण के, जो उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को भगवद गीता के अंतिम अध्यायों में दिए थे। और ऐसे जन्म हुआ श्री कृष्ण चेतना की एक नई धारा का, एक आध्यात्मिक जीवन शैली जिसके स्रोत हैं प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना। 5000 वर्षों बाद प्रारंभ हुआ एक आंदोलन जिसका उद्देश्य था कृष्ण चेतना को पुनर्जन्म देना और विश्व भर में प्रचारित करना। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने श्री कृष्ण चेतना के पवित्र विचार को विश्व भर में प्रसारित किया और 108 कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने बताया कि कृष्ण नाम का जाप करना, उनकी धुन में मंत्रमुग्ध होकर झूमना, उनका चिंतन करना और कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना ही कृष्ण चेतना का सही अभिप्राय है। अपने इस पवित्र आंदोलन को प्रसारित करने श्रीला प्रभुपाद वहां पहुंचे जहां सबसे पहले इस विचार की कल्पना की गई थी, श्री वृंदावन धाम। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। जिस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण हमारे लिए पूजनीय हैं, इसी प्रकार उनका धाम वृंदावन भी पूजनीय है। इसीलिए कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये देश के सभी तीर्थ स्थलों की राजधानी है। बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर के भक्तों ने मिलकर वृंदावन के लिए एक नई परियोजना की कल्पना की है और वो है भव्य वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और कृष्ण लीला पार्क। स्वयं प्रभुपाद ने वृंदावन की पवित्र भूमि पर कहा था कि अगर आप श्री कृष्ण के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो एक गगनचुंबी भवन बनाएं। उन्होंने ऐसे ही एक मंदिर की कल्पना की थी। हमने सपना देखा था एक स्मारक रूपी प्रतिष्ठित मंदिर बनाने का। श्री कृष्ण ने हम सबके जीवन में जो कृपा की है, उस सब के लिए हमारी ओर से श्रद्धांजलि। आजकल सिर्फ भव्य और विशाल इमारतें ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लोग बस खींचे चले आते हैं। तो हमारा मानना है कि हमें एक ऐसा ही भव्य और विशाल मंदिर बनाना होगा जिससे आज की युवा पीढ़ी भी उसकी ओर आकर्षित हो। वृंदावन के बीचों बीच लगभग 65 एकड़ में फैले इस मंदिर का फुटप्रिंट भी लगभग 5.5 एकड़ का है और 700 फीट या 70 मंजिल ऊंचा है। जब हम सोच रहे थे कि मंदिर के बाहरी ढांचे को किस आधार पर बनाया जाए या उसे क्या रूप दिया जाए, तभी उसी वक्त मेरे दिमाग में पिरामिड्स का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मंदिर पिरामिड का ही एक विकसित रूप होगा। जो भी लोग इस मंदिर से जुड़ेंगे उन्हें मौका मिलेगा वैदिक ज्ञान से जुड़ने का, साथ ही साथ सभी सांस्कृतिक तत्वों को जानने का, उनमें हिस्सा लेने का जो हमारे आध्यात्म पर आधारित हैं।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम यहाँ आने वाले लोगों की अंतरात्मा को अध्यात्म से सराबोर कर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए हों। मंदिर के चारों ओर फैला है वृंदावन का 30 एकड़ वन, जिसे एक नया जन्म दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में लिखा है कि 5000 वर्ष पूर्व जब प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन की धरती पर प्रकट थे, उस वक्त ये सारा इलाका एक घना जंगल हुआ करता था। ग्रंथों का कहना है कि उस वक्त ब्रजभूमि पर 12 अलग अलग तरह के जंगल हुआ करते थे। हमारी इस परियोजना में हमने यमुना का छोटा प्रतिरूप भी रखा है, जो कि लोगों को जंगल की तरफ और आकर्षित करेगा। साथ ही साथ भक्तों को वहां पर बोटिंग की भी सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ आए लोग वैसा ही महसूस करें जैसा भगवान श्री कृष्ण के समय में हुआ करता था। परियोजना का एक और महत्वपूर्ण भाग है भव्य मंदिर के आसपास ही गृह निर्माण। ये सभी घर होंगे प्रकृति की गोद में, जहां से मंदिर के भव्य दर्शन भी हों और आना जाना भी हो बेहद आसान। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि भक्त केवल यहाँ आएं, दर्शन करें और उसी दिन वापस लौट जाएं। हम आवास व्यवस्था भी कराना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इच्छुक हैं यहाँ कुछ दिन ठहरकर कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए। जिन लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में भागीदारी निभाई है, वो यहाँ आकर जब तक चाहे रह सकते हैं, ताकि वो स्वयं और अपने परिवार को मंदिर के अनुभव और यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियों में तल्लीन कर सकें। यहाँ विविध प्रकार की सुविधाएं हैं, बंगले, इमारतें और साधारण कमरे भी। आइए और भाग लीजिए एक ऐतिहासिक आंदोलन में। भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में दीजिए अपना योगदान। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा, यदि आप इस जगत में श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण करेंगे, तो प्रभु आपको वैकुंठ में एक महल प्रदान करेंगे। ये सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण की प्रेरणा है। ये परियोजना भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी बड़ी बड़ी परियोजना भी भगवान श्री कृष्ण के ही हाथ में है। आजकल लोगों के जीवन में बहुत जानकारी है, मनोरंजन है, सक्रियता है, किंतु शहरों में शांति नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे वृंदावन के मंदिर में आएं, यहाँ कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीने बिताएं और इस तरह वो सीखेंगे भगवान श्री कृष्ण के कुछ सिद्धांतों को। और जब वो अपने घर या दफ्तर वापस जाएं, तो वो एक प्रबुद्ध, समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन बिताएं।